नमस्ते दोस्तों। रानी किचन जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपकी वॉशिंग मशीन भी कपड़ों को इतना निचोड़ देती है कि वे सिकुड़ जाते हैं? तो आज इसका एक आसान सा समाधान लेकर के आई हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पार्लर जाने से पहले बस 30 सेकेंड रुकिए। घर पर इतना आसान पेडिक्योर शायद आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। इसके लिए आपको एक टब चाहिए, और टब अगर नहीं है तो मेरे तरीके से आप जुगाड़ भी लगा सकते हैं। मेरे पास टब नहीं है छोटा, तो ये बास्केट होल वाली है। इसके अंदर काली पन्नी डाला मैंने, और फिर इसके अंदर ना गर्म पानी डालना है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, इतना कि आपका पैर सह सके। अब ये जो बनाएंगे ना जादू, इसको देखिएगा। तो मैंने एक बोल में शैम्पू ले लिया है, 1 चम्मच के आसपास। छोटा चम्मच ही मैंने इसमें कॉफ़ी डाला है। फिर आधा नींबू का जूस भी इसके अंदर ऐड करना है। और अब आपको ना थोड़ा सा नमक भी डालना है। नमक बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग करता है और जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं उसको भी मारता है। इसके साथ ही मैंने आधा चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डाला, थोड़ा सा हनी डाला ताकि आपके पैर ड्राई ना हो, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा और नींबू वगैरह डाला है ना। तो कई लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप हनी ज़रूर डालिएगा ताकि आपके पैरों को मॉइस्ट रखे। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है और पैरों पे लगाना है। पैरों पे खूब प्यार से लगाइएगा आप। लगाने के बाद ना 5 से 10 मिनट इसकी मसाज करनी है। मैं पहले ही बता रही हूँ, आप बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करिएगा। उंगलियों के बीच में जो जगह होती है वहाँ भी, नेल्स के किनारे। और देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया तरीके से डिफरेंस आपको दिख रहा है। अभी नहीं, आप वीडियो में रुकिए, आपको एकदम विजिबल रिज़ल्ट दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने जो पानी तैयार किया है, अच्छी तरीके से उसमें अपने पैरों को वॉश कर लूँगी। और जो भी आपकी अगर थोड़ी बहुत एड़ियाँ फटी हुई हैं तो आप इस तरीके के स्क्रबर से रगड़ सकती हैं। मेरी एड़ी नहीं फटती, बट जो आलता होता है ना, आलता मैंने लगा लिया था, इसलिए एड़ियाँ फटने लगी थी और बिल्कुल पैरों की हालत बेकार हो गई थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं कर रही हूँ तो क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे नेल पेंट भी मैंने लगाया हुआ है, तो नेल पेंट मैंने हटा लिया। और अब अपने पैरों को आराम से मैं छोड़ूंगी 5 से 10 मिनट। इसके अंदर रिलैक्स भी फील करोगे आप, और आपके जो पैर हैं ना, एकदम मक्खन की तरह हो जाएंगे। अब यहाँ पे आधा प्रोसीजर तो हमने ख़त्म कर लिया है, थोड़ा सा और बच रहा है। तो अच्छी तरीके से आप अपने पैरों को वाइप कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सफाई हुई है। मतलब एकदम विजिबल रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपको दिखेगा कि आपके पैरों में बिफ़ोर और आफ्टर का क्या रिज़ल्ट रहा। तो मेरी पैरों की जो एड़ियाँ थी इसीलिए फट रही थी, क्योंकि मैंने इसमें जो आलता होता है वो लगा लिया था। तो बस हमारे जो पैर हैं वो तो अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अब थोड़ा सा इसको सुंदर बनाया जाए, तो चूँकि हमने नेल पेंट हटा दिया था तो एक अलग सा नेल पेंट में लगा रही हूँ, ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। आपके भी पैरों में इस तरीके की प्रॉब्लम है, स्किन अनइवन हो गई है, या फिर कई बार ना जब आप धूप में रहते हैं तो पैरों का जो कलर होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, कहीं ब्लैक कहीं वाइट। तो उस टाइम पे भी आप ये वाला पेडिक्योर कर सकते हैं। अब चूँकि मेरा जो नेल पेंट है वो सूख गया है, तो मैं थोड़ा सा नारियल का तेल लगा करके अच्छी तरीके से मसाज करूँगी। अगर आप अपने पैरों से प्यार करते होंगे ना, तो सच में आप ये वाला टिप ज़रूर ट्राई करिएगा, रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। इस तरीके की जो मथनी होती है ना, हम सबके घर में होती है। जिसकी फैमिली बड़ी होगी उसके घर में थोड़ा बड़ा होगा, जिसकी छोटी होगी उसके यहाँ छोटा होगा। तो मेरे पास भी एक बड़ी क्यूट सी छोटी सी मथनी है। अब देखिए, ये बर्तनों के बीच में ना कई बार गुम हो जाती है। जब आपको इसकी ज़रूरत होती है तब ये मिलती नहीं। इसके लिए फिर ये वाला उपाय बहुत ही बेस्ट होगा। रबड़ बैंड ले लीजिए, लगा लीजिए इसके टॉप पे, और कहीं भी आपकी किचन में कील है ना, वहाँ पे आप इसे हैंग कर दीजिए। जब भी आपको ज़रूरत होगी आराम से मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। गर्मी आते ही ना हमारा जो फ्रिज होता है एकदम भरा होता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रखते हैं जिससे इसके अंदर स्मेल बनती है और वो बहुत बुरी होती है।
तो इसके लिए क्या करना है कि आपके घर में अगर ब्रेड आ गया है तो देखिए जो टॉप और बॉटम वाली ब्रेड होती है ना, उसे कोई भी नहीं खाता, इसीलिए हमें यही वाली ब्रेड चाहिए। आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, जितनी भी बैड ऑर्डर होंगे ना अच्छी तरीके से ये एब्जॉर्ब करेगा और आपका फ्रिज एकदम खुशबूदार बना रहेगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हमारे किचन में या फिर कहीं भी ऑयल गिरता है तो सबसे पहले दिमाग में यही थॉट आता है कि इसके ऊपर ना आटा डाल देते हैं या फिर मैदा डाल देते हैं। आज के बाद से आपको ये दोनों चीज़ें नहीं डालनी। आज मैं बताऊंगी एक बहुत ही डिफरेंट सा तरीका जो आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे मैंने तेल के ऊपर नमक डाला है। जी हाँ, नमक भी इस तेल को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। अगर आपके पास सोडा है, बेकिंग सोडा, तो उसे भी डाल सकते हैं, वो भी इसे अच्छी तरीके से सोख लेता है। डालने के बाद इसको 2-3 मिनट तक छोड़िएगा ताकि अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। अब कोई भी छोटा कपड़ा या फिर इस तरीके से टिश्यू पेपर ले करके और आप इसे साफ़ कर लीजिएगा। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी मतलब कोई भी स्ट्रेन नहीं रह जाते और चिकनाई भी नहीं रहती है। तो ये टिप कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और 100% ये प्रूवन है, क्योंकि मैं कोई भी टिप्स पहले ट्राई करती हूँ तभी आपको बताती हूँ और ये सच में वर्क करता है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। रोटी के डब्बे में जब हम लोग रोटी बना के रखते हैं ना, तो इसमें से ना बहुत गंदी सी या फिर बहुत अजीब सी स्मेल आ जाती है। और सिर्फ 2-3 घंटे की ही बात कह रही हूँ मैं, क्योंकि अभी देखिए गर्मी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप रोटी बना करके डब्बे में डालें तो उसके साथ ना एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा काट करके ज़रूर रखें। अदरक का जो टुकड़ा होता है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप इसके अंदर रखेंगे ना तो जो भी स्मेल होगी वो नहीं आएगी और जो रोटी है ना आपकी वो लंबे टाइम तक एकदम ताज़ा रहेगी। तो ये भी बहुत अच्छी टिप है और बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप इसको भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो आपने देखा है कि जब भी बारिश होती है तो पंख वाले कीड़े इतना ज़्यादा आ जाते हैं कि बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसे में नहीं समझ आता कि क्या किया जाए। तो बेसिकली अगर आपके घर में ना वाइट बल्ब है तो उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। अगर आप उसे चेंज नहीं कर सकते तो उसका यहाँ पे एक छोटा सा जुगाड़ है। आप कोई भी इस तरीके का पेपर बैग ले लीजिए, इसके अंदर पहनाइए और रबड़ बैंड से सिक्योर कर दीजिए। ये ट्रिक उनके लिए है जो पैसे नहीं लगाना चाहते, बल्ब नहीं ख़रीदना चाहते, वार्म बल्ब, मतलब जिसकी लाइट वार्म होती है, तो उनके लिए है। ऐसे भी ये अपनी जो लाइट है उसे चेंज कर देगा, सॉरी कलर चेंज कर देगा। ये वाइट से बिल्कुल येलो जलेगा। तो हमारे घर में देखिए एक मतलब एक अलग सा अजूबा ही हो गया कि मैंने जुगाड़ किया सिर्फ 2 कलर की लाइट के लिए। हमारे घर में 3 कलर की लाइट जल रही है। पहला कर्टन मेरा पिंक है तो पिंक भी दिख रहा है, हमने ट्यूबलाइट लगा रखी है वाइट, तो वाइट भी दिख रहा है। और ये जो अभी हमने जुगाड़ किया ये बैग लगा करके, उससे बिल्कुल वार्म लाइट दिखेगी। मतलब इससे कीड़े ना बहुत कम आते हैं। तो एक बार ना ये ट्रिक भी आप आजमाइएगा। अब बढ़ते हैं आगे। बारिश होती है तो हमारी जो कप्स होते हैं ना चाय वाले, वो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। मतलब मैं तो नहीं पीती इतना ज़्यादा, बट कई लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चाय लवर होते हैं, तो उनको चाय दिन में कई बार चाहिए। अब ऐसे में क्या होगा कि बनाने वाले की भी हालत ख़राब हो जाएगी और छन्नी की तो बुरी हो ही जाती है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको दिखे कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर चाय पत्ती वगैरह जम गई है, बिल्कुल साफ़ नहीं हो रही है, तो इसके ऊपर ना हार्पिक थोड़ा सा लगाइएगा। देखिए ये वाला हार्पिक मैं अपने किचन में रखती हूँ, क्योंकि ये हार्पिक ना बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है। माना इसके अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, बट आप ना इसको थोड़ा सा सावधानी से अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी हार्म नहीं होगा। देखिए इस तरीके से मैं साफ़ करके फिर इसको एकदम उबलते हुए गर्म पानी में डालूँगी, ताकि जितनी भी केमिकल्स वगैरह हैं वो थोड़ी बहुत भी हैं तो वो निकल जाए। तो ये जो हार्पिक है ना ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग करता है। मतलब जितनी भी जमी हुई गंदगी है ना इसमें,
उसको बहुत अच्छी तरीके से निकालता है। अब मैं इसे वॉश करके भी दिखाऊंगी कि ये कितनी बढ़िया तरीके से क्लीन हुई है। ऐसे तो आप ना नॉर्मल जैसे घिसाई करेंगे ना इसकी तो भी नहीं साफ़ होगा। और महीने में 2 महीने में एक बार ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा। इससे ना आपकी चाय की छन्नी एकदम नई जैसी बनी रहेगी। क्योंकि जब चाय की छन्नी गंदी होती है ना तो चाय पीने का एक बार को मन नहीं करता। तो इस तरीके से आप इसे साफ़ करिए। देखा आपने कितनी बढ़िया तरीके से क्लीन हो गई। तो ये जो ट्रिक थी वो कितने लोगों के लिए नई थी बताइएगा ज़रूर। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी आप कपड़े धोते हैं तो आपकी मशीन क्या कपड़ों की जान निकाल देती है? अगर ऐसा होता है कपड़े में सिलवटें ज़्यादा आ जाती हैं तो मैं बताती हूँ। देखिए ये टॉप लोडेड मशीन है। जो ड्रायर है ना उसके अंदर कपड़ा डाल करके साथ में ही ना कुछ बर्फ़ के क्यूब्स भी डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि कपड़े ना उलझेंगे नहीं और एकदम अच्छी तरीके से ना इसमें सूखेंगे। और जो सिलवटों की प्रॉब्लम आ रही थी ना वो बिल्कुल नहीं होगी। हल्के फुल्के देखिए आप कपड़े चूँकि सब एक साथ डाले हैं तो हल्के फुल्के होंगे। आप उसको बाहर धूप में डालते हैं तो एकदम अच्छी तरीके से सिलवटें दूर हो जाती हैं। तो ये जो छोटे छोटे से टिप्स एंड हैक्स होते हैं ना ये होते बहुत काम के हैं। अगर आप इसको ट्राई करें तभी तो पता लगेगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे ही बरसात आती है ना वैसे ही आपकी सफाई का काम डबल हो जाता है। क्योंकि बरसात में बहुत सारे जर्म्स पनपते हैं और इसके लिए ना आपके घर से लेकर के बाहर तक की सफाई करनी पड़ती है। तो चलिए आज किचन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी सफाई करने का मैं तरीका बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो 1 चम्मच के आसपास कॉफ़ी चाहिए। इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा ही वॉशिंग पाउडर डालना है। दोनों चीज़ों को पानी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो चूँकि ये जो मैंने कॉफ़ी डाला ना इसके छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं तो आप ना इसे छान लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं छन्नी से छान करके और फिर मैं इसको ना स्प्रे बॉटल में फ़िल करूँगी। अगर आपके पास है तब तो ठीक है, नहीं है तो मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ख़रीद लीजिएगा। क्योंकि ना ये बहुत काम आता है। तो इस तरीके से मैंने छान लिया और अब हमारा ये जो स्प्रे है ना ये बन के तैयार है। क्लीनिंग तो ये करेगा ही करेगा। इसके साथ जिस चूल्हे पे आप खाना बनाते हैं उस पे थोड़े बहुत मसाले भी गिरते हैं, थोड़ी बहुत चिकनाई भी होती है। अगर इसकी सफाई फ्रिक्वेंटली नहीं की जाती है तो वो भी स्मेल का एक कारण बनते हैं। तो ये सोल्यूशन इन दोनों चीज़ों में काम आएगा। सफाई तो करेगा ही करेगा, जो भी इसमें बैड ऑर्डर वगैरह आ रहे होंगे वो भी दूर हो जाएगा। तो आपने देखा इसे बनाने के लिए हमने कुछ भी नहीं, घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसी को हमने इस्तेमाल किया और एक बहुत ही पावरफुल और बढ़िया सा ये क्लीनर बन कर के रेडी हो गया। तो आप अगर ये DIY क्लीनर बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना कर के देखिएगा, अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इसके। बढ़ते हैं आगे। जितने भी लोग सिलाई करते होंगे ना उनके साथ मानसून में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि धागा अगर मजबूत नहीं है तो सिलाई कच्ची होती है और जब कच्ची होगी सिलाई तो फिर मजबूत कहाँ से होगा कपड़ा। तो इसके लिए क्या करना है कि जो भी आप रील खरीद के ला रहे हैं ना उसको थोड़ी देर के लिए गर्म तवे पे रख दीजिए। इससे क्या होगा कि धागे में जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।